नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति ने पत्नी से कहा, तुम्हारे माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ दो। रजनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। रजनी समझदार, सुशील, संस्कारी लड़की है। रजनी के माता पिता रजनी को बहुत प्यार करते हैं। रजनी की शादी हो जाने के बाद वह घर में अकेले रह गए। रजनी की शादी के कुछ सालों बाद रजनी की मां को शुगर की समस्या और पिता को बीपी की समस्या रहने लगी। जब रजनी ने अपने पति निशांत से अपने मम्मी पापा को पास लाने के लिए कहा तो निशांत ने मना कर दिया और कहा, उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दो, हम उन्हें हर महीने मिलकर आ जाएंगे। जब यह बात निशांत की माँ को पता चला, अपने बेटे से कहने लगी, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तकलीफ क्या है तुम्हें यहाँ, जो तुम वृद्धा आश्रम जाने की बात कर रही हो? रजनी ने कुछ कहा है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आखिर क्या बात है? माँ, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और तेरे पापा यह घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम बस हम दोनों की व्यवस्था किसी अच्छे वृद्धा आश्रम में करवा दो। नहीं माँ, पहली बात तो मेरे जीते जी मेरे माता पिता वृद्धा आश्रम में नहीं रह सकते। उनका इकलौता और लायक बेटा हूँ मैं उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ सकता हूँ। और दूसरी बात, ना मुझे तेरी दूसरी बात सुननी है, ना ही तीसरी बात सुननी है। मैंने कहा ना, मेरा फैसला अड़िग है, इसलिए जो तुझे कहा गया वही कर। मैं नहीं चाहती कि हम बूढ़े बुढ़िया तुझ पर, यह तेरे परिवार पर बोझ बनकर रहे। बोझ? यह कैसी बातें कर रही हो माँ? माता पिता भी क्या कभी अपने बच्चों पर बोझ होते हैं? और यह फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? किसने कह दिया कि तुम और पापा मुझ पर बोझ हो? माँ, तुम और पापा तो मेरा गरूर हो। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितनी बड़ी मुश्किल में होऊं, जब तुम मेरे सर पर हाथ रखती हो ना, तो लगता है कि सारी दुनिया की खुशियाँ, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है। दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ मैं, और तुम की मुझसे मेरी दुनिया छीनने पर तुली हो। नम आंखों से निशांत ने कहा, अच्छा बेटा, तो सच में माता पिता बच्चों के लिए इतना सब कुछ होते हैं? अपने बेटे के आंसू पूछते हुए सावित्री जी ने कहा, तो फिर 2 दिन पहले जब बहू अपने माता पिता को अपने साथ इस घर में लेकर आने की बात कर रही थी, तब तुमने उसका विरोध क्यों किया? जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे भगवान है, ठीक उसी तरह उसके माता पिता भी तो उसके लिए उसका सब कुछ है। तो फिर वह अपनी बेटी के साथ अपने घर में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, यह समाज क्या कहेगा, यह दुनिया क्या कहेगी, या फिर इसलिए कि हमारे यहाँ पर बेटियों के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। छोटी सोच, छोटी मानसिकता के कारण बेटा, मेरे संस्कार इतने छोटे तो नहीं कि ऐसी छोटी सोच को सही ठहराए। बेटा, किसने कहा आपको कि हमें अजीब लगेगा? जिस तरह तुम हमारी इकलौती संतान हो, वैसे ही बहू भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जैसे तुम हमारा ख्याल रखते हो, वैसे भी उनका ख्याल रखना बहू की जिम्मेदारी है। यह बात जानते हो और समझते हुए भी तुम्हारा यह कहना है कि बहू के मम्मी पापा को किसी अच्छे वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए,
हर महीने मिल आएंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। क्या उचित है? जब तुम अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ सकते तो फिर बहू से यह उम्मीद क्यों कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब मैं अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आने के बारे में सोच भी नहीं सकता तो फिर रजनी यह कैसे कर सकती है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। आगे से ऐसी छोटी सोच को प्रदर्शित करते हुए आपके संस्कारों पर कभी लांछन नहीं लगाऊंगा। मैं जल्द से जल्द मम्मी पापा को लेकर इस घर में आऊंगा ताकि वह भी अपने बेटी दामाद के साथ रह सके और नातिन के साथ खेल सके, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पोता पोती के साथ खेलते हो। बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हारे अंदर आज भी मेरी दी हुई शिक्षा और संस्कार जीवंत हैं। सच कहूँ तो यही मेरी असली जीत है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी तुम गलत फैसले ले लेते हो, लेकिन अगर सही राह दिखाई जाए तो वापस सही राह पर आ जाते हो। तो दोस्तों, सावित्री जी ने अपने बेटे को सलाह देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।